नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे सीएम योगी। सप्तदिवसीय भव्य रामकथा की पुण्याहुति में कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के वकीलों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। सीएम योगी ने कल्याण निधि भी बढ़ाई। मिशन 2027 के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी चुनावी कमान। हाथरस से करेंगे अभियान की शुरुआत। अगले महीने बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। यूपी में करोड़ों उपभोक्ताओं को होगा फायदा। आदेश जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में यूसीसी जनजातीय विवाह पंजीकरण की चुनौतियों का समाधान तलाशेगी सरकार। पासपोर्ट, वीजा, बैंकिंग जैसे कार्यों में आ रही समस्याएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली लोकसभा में दूसरे दिन हुई चर्चा। एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में दूसरे दिन हुई चर्चा। एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा। विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार लोकसभा हुई स्थगित। चर्चा के बाद कराई जा सकती है वोटिंग। 3 बजे के बाद फिर होगी चर्चा। चर्चा के दौरान सदन में बोले राहुल गांधी। चर्चा के बाद कराई जा सकती है वोटिंग। और असम में बाढ़ से मंगलवार को 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 पर पहुंच गई है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 3.32 लाख रह गई है। ये जानकारी एक आधिकारिक बुलेटिन में दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आधिकारिक बुलेटिन में बताया गया कि बाढ़ में मंगलवार को मारे गए सभी 7 लोग शिवसागर जिले के थे। बुलेटिन में कहा गया कि इस साल बाढ़ में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है और किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना नहीं है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्किलों के तहत 622 गांवों में 3,32,639 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप शामिल हैं। लगभग 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। अधिकार के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब यह भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए।
अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया, तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान हैं 7 LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जालूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहाँ पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहाँ से आया। या तो ये मन घड़त है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं
पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं मजमून में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बनने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए।
और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज आल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए,
जो सदन विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा में हंगामे के बीच बिल पास हो चुका है और ये लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर जितेंद्र सिंह ने पहले विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और उसके बाद आपको बता दें कि सर्वसम्मति से बिल संसद में पास हो गया है। हंगामे के बाद लोकसभा में पास हुआ बिल। सर्वसम्मति के साथ लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। एंटी पेपर लीक बिल हुआ पास। लोकसभा में सर्वसम्मति के साथ बिल पास हो गया है। केंद्र सरकार ने देश में परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने के लिए लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया था और आज ये बिल पास हो गया है। बता दें कि ये बिल पूर्व में बने 2024 के कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए लाया गया था। बता दें कि इसमें जेल की सजा में बढ़ोतरी की गई है, भारी जुर्माना लगाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है और उसमें समय सीमा तय की गई है। यूपीएससी, एसएससी, एनटीए जिसमें नीट, जेई, सीयूईटी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश में परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ये बिल लेकर आए थे और आज संसद में सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया है। इस नए एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक में आपको बता दें कि जेल की सजा में बढ़ोतरी की गई है। 5 वर्ष और अधिकतम सजा 10 वर्ष तक की गई है और भारी जुर्माना लगाया गया है। 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में पास हुआ। अब राज्यसभा में जाएगा बिल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के पास हुआ एंटी पेपर लीक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबर लखनऊ से है, जहां आईपीएस तरुण गाबा ने संभाला है सीपी का पदभार संभालने पहुंचने पर आधीनस्थों ने इस दौरान स्वागत किया है और स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारियों ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तरुण गाबा ने कही कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने के बाद नए नेतृत्व को लेकर कमिश्नरेट स्टाफ में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। तो स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तरुण गाबा ने कही कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात। लखनऊ से अहम खबर, आईपीएस तरुण गाबा ने संभाला सीपी का पदभार संभालने पहुंचने पर अधीनस्थों ने
स्वागत किया है। स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। तरुण गाबा ने कही कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात। तो इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। आईपीएस तरुण गाबा ने संभाला है सीपी का पदभार। पदभार संभालने पहुंचने पर अधीनस्थों ने उनका स्वागत किया है और इस स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारियों ने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। और अगली खबर अमेठी से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब अत्याधुनिक तकनीकी से नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक आपको बता दें सरवणन टी ने यातायात पुलिस को 2 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिलें सौंपी हैं। इनमें स्पीड लेजर गन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और अन्य आधुनिक उपकरण लगे हैं, जिनकी मदद से ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना हेलमेट मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और सीट बेल्ट नियमों के उल्लंघन की निगरानी की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ई चालान की कार्रवाई होगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, यातायात प्रभारी शोभनाथ राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और अगली खबर अमेठी से है, जहां भेटुआ ब्लॉक के गुगवाच गांव में पंचायत सहायक ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचायत सहायक का आरोप है कि ग्राम सभा में अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे उन्हें प्रधान के घर बैठकर काम करना पड़ता है। आरोप है कि प्रधान उन पर निजी काम कराने, बर्तन धुलवाने और चाय बनवाने का दबाव बनाते हैं। पंचायत सहायक ने कहा कि इस संबंध में वह पहले भी डीपीआरओ, बीडीओ और अन्य अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका यह भी आरोप है कि पिछले 3 महीने से उनका मानदेय भी रुका हुआ है, जिससे वह मानसिक तनाव में काम करने को मजबूर है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गुंगाज में सर कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत भवन सर जो भी है वो प्रधान के घर, सर प्रधान के यहाँ आज से पंचायत भवन है, वहाँ उनके घर हम जाते हैं। सर वो अपने घर उनके घर जाने पर वो अपने घरेलू काम करने के लिए बोलती हैं। जब हम घरेलू काम के लिए मना करते हैं तो हमें पद से हटाने और मानदेय रोकने और कार्रवाई करने की बात की जाती है। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं और पहले की है? जी सर, मैंने इसकी शिकायत पूर्व में सेक्रेटरी सर और एडी पंचायत और डीपीआर सर से भी की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर श्रावस्ती से है, जहां भिनगा कोतवाली के सेमरी इलाके के धोबियनपुरवा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के गले पर फंदे का निशान मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं मृतका के पिता ने दहेज के लिए बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। काम है इस तरह से। थाना कोतवाली के धोबियनपुरवा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने अपने घर में फांसी लगा ली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, फील्ड इंस्पेक्टर, क्षेत्राधिकारी और मैं स्वयं यहाँ मौके पर आया हूँ। महिला का नाम नंदे बानो, पति का नाम अरवान, उम्र 20 वर्ष है। शादी को 1 साल हुआ था। मौके पर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। पंचायत मामला की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी को प्रेषित किया जाएगा। दहेज मिलने के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां चरवा थाना क्षेत्र के सिरियावा कला गांव में ननिहाल में दावत में आए 3 वर्षीय मासूम अली का शव सुबह तालाब के पास मिलने से हड़कंप मच गया। मासूम मंगलवार दोपहर से लापता था, जिसकी तलाश परिजन और पुलिस कर रहे थे। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब के पास शव देखा और सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव की स्थिति और कपड़ों के अस्त व्यस्त होने के आधार पर अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
3 दिन पहले यहाँ हमारे बच्चे आए श्रीयावा गांव में, दावत थी यहाँ पे, तो आए थे। उसी दिन हमारा बच्चा अब गायब हो गया। फिर गए हम लोग वहाँ पे, एप्लीकेशन दे दिया, पुलिस ढूंढ रही थी, रात को पानी में भी तलाश किया गया, नहीं मिला। ये थाना चरवा का सिरियावा गांव है। यहाँ पर परसों पुलिस को सूचना हुई थी, परसों शाम के आसपास, कि एक लगभग 3-3.5 वर्षीय जो बालक है, ये अपनी मां के साथ यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था और ये यहाँ से गुमशुदा हो गया। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 3 टीमों का गठन इसकी बरामदगी के लिए किया गया था। आज सुबह तथा इसी दरमियान जो है कल और परसों भी पूरी तरह आया गया था, आसपास में ढूंढा गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर है, जहां ड्रेन में मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली है सनसनी। अजमत अंसारी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 3 दिन पूर्व बुआ को छोड़ने गया था मृतक, तभी से लापता था मृतक अजमत। आपको बता दें, गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। रामकोला पुलिस परिजनों ने इस दौरान हत्या का लगाया आरोप। पुलिस शव को आपको बता दें पीएम के लिए भेज चुकी है। रामकोला थाने की भवानी टोला का रहने वाला है मृतक। कसिया थाना क्षेत्र के एक गंभीरिया टोला ड्रेन में ये शव बरामद हुआ है। तो युवक का शव बरामद होने से सनसनी मची हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कुशीनगर से अहम खबर है, ट्रेन में मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। तीन दिन पूर्व बुआ को छोड़ने गया था मृतक, तब से मृतक लापता था। गुमशुदगी दर्ज कर जांच कर रही थी रामकोला पुलिस। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और आरोप भी लगाए हैं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक और व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है, जहां गंदे पानी से होकर स्कूली बच्चों के गुजरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत के विकास के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदगढ़ गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट और स्कूल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की स्थिति बेहद जर्जर और दयनीय हो चुकी है। रास्ते में जलभराव और गंदे पानी के बीच से छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोज स्कूल आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी की लापरवाही और कथित तौर पर विकास कार्यों के नाम पर आने वाले धन के बंदरबांट के कारण रास्ते की यह दुर्दशा हुई है। गंदे और दूषित पानी से रोजाना आवाजाही करने के कारण मासूम बच्चों के संक्रामक रोगों की चपेट में आने और गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है।
अगली खबर बिजनौर से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में 14 साल बाद अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि सजा पर फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। वर्ष 2012 में महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल अग्रवाल की हत्या का आरोप लगा था। फैसले के बाद मृतक की बहन प्राची अग्रवाल ने इसे न्याय की जीत बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता अहमद जकावत ने जांच में गंभीर खामियों और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पहले तो केस को लड़ने में दिक्कत तो बहुत आई मुझे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि कोई लॉयर ही तैयार नहीं था खड़े होने के लिए। वो तो फिर मतलब कोरोना में झंगाला अंकल की डेथ हो गई थी, उसके बाद में फिर कोई लॉयर भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। तब सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। मिस्टर तो वकील क्यों नहीं मिल रहा था आपको, क्या वजह थी? कोई लेने को तैयार नहीं होता था कि हम नहीं लेंगे ये केस। हाँ, इन लोगों का डर थे, बिल्कुल बहुत पैसे वाले लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग थे, मुझे खुद डर था अपनी जान का। हाँ, कई तरह से मतलब रिलेशन में, क्योंकि मैं भी बनिया हूँ, ये लोग भी बनिए ही थे। आज हम बहुत इमोशनल भी हैं और अदालत का धन्यवाद भी कह रहे हैं। अदालत ने बहुत बेहतरीन जस्टिस किया है, क्योंकि ये जो बच्ची खड़ी है बराबर में, इसने इसमें केस में बहुत मेहनत की है। वकील इनके पास करने के लिए सही तरीके से जो है पैसा भी नहीं था, सोर्स भी नहीं थी, वकील होने के लिए तैयार भी नहीं। ये घटना घटी थी 19 दिसंबर 2012 को ये घटना घटी थी। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ के शहर के बिजनेस टाइकून्स इसके अंदर जो है मुलजिमान थे, उन्होंने जो है बहुत बढ़िया करके गेम खोला। ये मेरी जिंदगी का, मेरे कैरियर का 30 साल के कैरियर का ये पहला केस था जिसके अंदर पुलिस और मुलजिमान हमसास थे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अतरौली तहसील के सिरसा गांव निवासी गुलबीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में 27, 49 और 78 का समय जो निकालकर आपको बता दें रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत का ये पहला पदक है। बारिश और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद गुलबीर ने शानदार प्रदर्शन कर देश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में जेसीओ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं गुलबीर सिंह की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अतरौली के गुलबीर सिंह ने रचा है इतिहास। 10,000 मीटर दौड़ में जीता रजत पदक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां टूंडला में आपके बता दें आटे में मिलावट की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 3 आटा मिलों पर छापेमारी की। एडीएम के निर्देश पर सहायक आयुक्त चंदन पांडे के नेतृत्व में टीम ने अग्रवाल फ्लोर मिल, राजुल फ्लोर मिल और समेत 3 मिलों का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान 1 मिल बंद मिली है, जबकि 2 संचालित मिलों से आटे के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। विभाग ने उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी व्यवस्थाओं की जांच भी की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई। देखिए, आज एक खबर वायरल हो रही थी जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पूरे टूंडला में जितने भी आटा फ्लोर मिल हैं उन सब जगहों पर हमारी टीम ने सघन निरीक्षण किया और मैं स्वयं सभी स्थानों पर उपस्थित रहा। यहाँ पर सबसे पहले देवेंद्रगढ़ी में हम लोगों ने निरीक्षण किया और वहाँ पर भी नमूना संकलित हुआ, और राजुल फ्लोर मिल और अग्रवाल फ्लोर मिल
इन जगहों पर ये 3 स्थानों पर किया गया। एक स्थान पर कोई उत्पादन कार्य नहीं हो रहा था, वो काफ़ी दिनों से बंद है, तो उस जगह पर कुल मिला जुला करके 3 स्थानों पर निरीक्षण किया गया है। कन्नौज जिले के सौरख थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के 9 आईफोन समेत कुल 37 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मोबाइल चोरी कर उनके पार्ट्स निकालकर बेचने का काम करते थे। तीनों के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अध्यक्ष सौरिक नागेंद्र सिंह और उनकी टीम आज सुबह चेकिंग कर रही थी, जिसमें से 3 अंतरराज्यीय गैंग के सातिर चोर और लुटेरों को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त है राजीव गिहार, जो इटावा का रहने वाला है। उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल हुआ है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है और ये पर्व गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गाजीपुर में लोगों के बीच आस्था और श्रद्धा का माहौल नजर आया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन और पूजा पाठ भी किया। गुरु पूर्णिमा जो है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी माना जाता है। वेद व्यास ने वेदों की रचना किया और महाभारत जैसे वेदों की रचना किया, अनेक वेदों की रचना किया। इसलिए उन्हें गुरु की उपाधि दी गई और गुरु माना गया। इसी कारण इस दिन गुरुजनों के प्रति सम्मान और आदर करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर संभल मार्ग स्थित कालाखेड़ा पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, बदायूं इस्लाम नगर से दिल्ली जा रही सवारियों से भरी रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर पुल के लोहे की रेलिंग पर चढ़ गई। हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जो बाल बाल बच गए। चालक विकास कुमार ने बताया कि आगे चल रही स्कॉर्पियो कार के अचानक ब्रेक लगाने से बस अनियंत्रित हुई। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी बस से रवाना किया है। क्रेन की मदद से बस हटाकर यातायात बहाल कराया गया। उसको बचाने की वजह से ड्राइवर ने स्कॉर्पियो बचाई, क्योंकि आगे गढ़मुक्तेश्वर चल रही गाड़ी, फिर उसके पीछे स्कॉर्पियो वाला था, फिर हमें, तो इसने अपनी गाड़ी निकाली, स्कॉर्पियो वाले ने बीच में डाल दी गाड़ी। उसने ऐसे बचाया तो ये अगर स्कॉर्पियो न बचाता तो उसकी लगती बहुत। आप क्या हैं? स्कॉर्पियो वाले के भी लगी है। आप क्या हैं इस गाड़ी में? क्या हैं आप? परिचालक हो। अगली खबर कानपुर से है, जहां यूपी सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद वकीलों ने खुशी जताई है। कचहरी परिसर स्थित शताब्दी द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार का आभार व्यक्त किया है। गोविंद नगर विधायक एवं अधिवक्ता सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि अधिवक्ताओं की ये मांग पिछले 3 वर्षों से उठाई जा रही थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार किया है। इस योजना से प्रदेश के करीब 2.49 लाख अधिवक्ता जो हैं वो लाभान्वित होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसे अधिवक्ताओं के हित में बड़ा कदम बताया। भैया इन्नी बिन्नी वो करिए कंट्रोल करना बड़ा कठिन।
अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। आपको बता दें, लाखों वकीलों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना पर अधिवक्ताओं में खुशी देखने को मिली है। कचहरी परिसर में मिठाई बांटकर वकीलों ने सरकार का आभार जताया है। योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। यशस्वी विधायक देखिए, ये जो कैशलेस बीमा की सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, इसके लिए कानपुर के हमारे अधिवक्ता भाई, संघर्ष समिति, पंडित रविंद्र शर्मा जी और सारे हमारे अधिवक्ता भाइयों ने बार बार मुझे ज्ञापन भी दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने याचिका लगाई और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कहा, अपने वक्तव्य में बोला। मैंने कहा चूँकि मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ता भाई बहनों के लिए हमारी सरकार के द्वारा कुछ अतिरिक्त हो। हम लोग विगत 10 वर्षों से निरंतर अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों को कैशलेस इलाज या आयुष्मान से जोड़े जाने का संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के क्रम में हमारे विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने याचिका विधानसभा में लगाई। उसके बाद अभी 26 दिसंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले और जब उनको प्रदेश के 2,49,000 अधिवक्ताओं के जो COP होल्डर हैं, उनके परिवारों को कैशलेस इलाज देने की मांग की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि बदलते अपराध के स्वरूप में साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर टीम को और मजबूत किया जाएगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा ताकि वे ठगी का शिकार न हो। उन्होंने बताया कि साइबर संसाधनों और थानों को मजबूत कर पीड़ितों के फंसे हुए पैसे वापस कराने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आधुनिक तकनीकी के जरिए अपराध नियंत्रण और महिला अपराधों पर त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था और बेहतर की जाएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।